मिस्टर अभिषेक, आप जैसे लोग सोसाइटी में ऐसी हरकत करेंगे इसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अरे आप जैसा पढ़ा लिखा और समझदार आदमी ये सड़क छाप बेवड़ों जैसा बिहेवियर कैसे कर सकता है? पूरी सोसाइटी का तमाशा बनाकर रख दिया आप लोगों ने। देखिए, अभिषेक से जो कुछ भी हुआ वो शराब के नशे में हुआ। उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। ये बात आप भी जानते हैं कि अभिषेक नॉर्मली कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करता। अभिषेक की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बस कीजिए मिसेस अभिषेक। क्या आप नहीं जानती कि इन दोनों ने शराब पीकर इस सोसाइटी में कितना बड़ा हंगामा किया? और हमें तो शर्म आती है कि आप जैसे लोग हमारी सोसाइटी में रहते हैं। आपके पति देव नशे में धुत होकर एक सड़क छाप गुंडे की तरह बिहेव कर रहे थे। ए बाबू वहाँ कृष्णा सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो, चुप, सीधे खड़े रहो। भैया थोड़ी देर के लिए आपकी चेयर ले सकते हैं? बैठो यहाँ पर, बैठो। अरे ए बाबू कुछ तो हल नहीं निकला वहाँ पे यार, देखे तो दो कि क्या हो रहा है। उससे बात कर लेते ना यार, सेक्रेटरी से बात तो करे। का चक्कर का है, वो चाहता का है साला यार। अरे जॉन कुछ किए घर के अंदर किए यार, कुछ तो ना उखाड़ पाएगा। हम है ना, हम हैं। देखो तुम हाथ दो। कृष्णा चुपचाप यहाँ पर बैठ, खबरदार जो तुम अंदर गए वरना हम अभी यहाँ से चले जाएंगे। ए बाबू ऐसे नहीं कहो यार तुम। ठीक है हम बैठे। ए बाबू एक बात बताएं, तुम ऐसे गुस्से में ना हमको चार चार दिखाई देती हो तुम। सच में एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए प्लीज। कहो। रिलैक्स प्लीज। देखिए मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है, मगर जब से मैं आया हूं मैं देख रहा हूं कि आप मुझसे हमेशा नाराज रहती हैं। कोई बात हो गई क्या? आप मुझसे कह सकती हैं कोई भी बात। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी कोई बात बुरी लगी आपको? ऐसी भी कोई बात। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? हमने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी शक्ल पसंद नहीं है ये आपको? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या वजह है जो आप हमेशा मुझसे गुस्से में ही रहती हैं? क्या कारण है जो आप हमेशा मुझे देखते ही हमेशा परेशान हो जाती हैं? तुम कारण जानना चाहते हो? तो फिर सुनो, जब से तुम इस घर में आए हो ना, तब से हमारे घर वालों ने हमारा जीना दूभर कर दिया, क्योंकि वो सब लोग चाहते हैं कि हम तुमसे शादी करें, लेकिन हम तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकते। इनफैक्ट हम किसी के भी साथ शादी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें शादी करनी ही नहीं है। अब समझ में आया? तो मैं भी यहाँ कोई शादी करने थोड़ी ना आया हूँ। मुझे तो पता ही नहीं यहाँ पर इतना सब कुछ पक गया। सच कहूं तो मैं आपके विचारों से पूरी तरह से सहमत हूं। मुझे भी कोई शादी वादी नहीं करनी है। इस धरती में रहने के लिए कोई शादी करना थोड़ी ना जरूरी है। क्यों, सही कहा ना मैंने? ठीक है, लेकिन अगर तुम हमारे साथ शादी करना भी चाहते हो ना, तब भी हम तुम्हारे साथ शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। समझ गए ना? बिल्कुल, मैं आपसे शादी करूं ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। खैर तुम ना देखो, सुनिए, जाने दीजिए ना। देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं।
दरअसल हम दोनों के विचार एकदम मिलते हैं। हम दोनों ही शादी नहीं करना चाहते। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही। थैंक यू। और आरुषि जी, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक लड़की को शादी करनी ही है। उसकी मर्जी, करे या ना करे। अच्छा एक बात बताइए, आपको वैसे तो मुझसे और कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं, वैसे हमें कोई परेशानी नहीं। ओके। ये लो वकील साहब, क्या कहते हो? क्या कहते हो वकील साहब? वाह शक्ति ठाकुर वाह, कमाल है, कमाल कर दिया आपने, बात बना दी। अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस आप तो ये मान लीजिए कि सज्जन सिंह जी की बलुआ घाट की सारी जमीन आप ही की है। अब हाँ, लेकिन एकदम सब सही हो जाएगा ना? अरे काहे नहीं होगा सब सही, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इस कागजात को मैं इतनी सफाई से कानूनी दस्तावेज बना दूंगा कि सारा का सारा काम पक्का। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए वकील साहब, बिल्कुल ऐसे ही। तो वकील साहब कहा है कि ये बात की ना किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना फिर। अरे ठाकुर साहब कैसी बात करते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? अब तो इस बात का किसी को तभी पता चलेगा जब आपके बाबूजी ये जमीन किसी को बेचने जाएंगे। हाँ, ऐसा बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए वकील साहब। साली हवेली तो पहले से गिर भी पड़ी है, और बाकी बची हुई जमीन भी हम कैसे न कैसे अपने नाम करवा लेंगे। साला जब समझदारी हमरी, दाव हमरा, तो जमीन भी तो हमरी हुई ना वकील साहब, क्या कहते हो हैं? तो वकील साहब मतलब ये तेरा, याद से इस सारी जायदाद शक्ति सिंह ठाकुर के नाम, शक्ति सिंह ठाकुर के नाम पे। भाभी, भाभी कहाँ है? अरे भाभी, वो प्रेस कहाँ है? हमें ना अपना दुपट्टा प्रेस करना है। कहाँ प्रेस? अरे वो इस्त्री। इस्त्री? अरे वो तो देवर जी अपने कमरा में रह गए अपना कपड़ा इस्त्री करने के लिए। तुम जाओ ना, तुमका उनके पास मिल जाएगा। ओह, हमें लगा कि तुम्हारा काम खत्म हो गया होगा, इसलिए हम प्रेस लेने आए थे। पर कोई बात नहीं, हम बाद में आ जाएंगे। एक्चुअली ना हमें अपना दुपट्टा प्रेस करना था। पर तुम कर लो, जब हो जाए हमें बता देना, हम आके ले लेंगे। सुनिए, आपको सिर्फ अपना दुपट्टा प्रेस करना है ना? हाँ, तो दीजिए ना, हम कर देते हैं आपका दुपट्टा प्रेस। अरे नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना करो, हम अपने कपड़े खुद प्रेस कर लेंगे। अरे नहीं, हम कर देंगे। घबराइए नहीं, हम आपका दुपट्टा जलाएंगे नहीं, एकदम अच्छे से कर देंगे। लाइए, दीजिए प्लीज। ठीक है, ये लो, कर देना। इतना ही शौक है तो कर लो फिर। लो दादी, चाय। आहा, अच्छा हुआ चाय ले आई, हमार सर बहुत दर्द हो रहा। ये बखत चाय की हमका बहुत जरूरत रही। अरे ये सांप सीढ़ी का खेला किसका है? ये तू काहे लेके घूम रही है? जहाँ से लाई है जा वहीं रखिया। ये कोमलिया के है,
वो खेलत रही सज्जन के साथ। वही बाप इस करतूत करी से कि लड़की के जिंदगी बर्बाद करी। का कुछ नहीं। ये सांप सीढ़ी का खेला ना बहुत ही मजेदार होता है। चलो ना खेलते हैं। केसर, तुम खेलो ना हमारे साथ। हम नहीं खेल सकते। काहे? हम तुमको सिखा देंगे ना। चलो ना, हम दोनों जने खेलते हैं। कहा ना गंगा, हम नहीं खेल सकते। हमरा मुन्ना अभी सोकर उठेगा, वो कमरा में अकेला है, हमका उसका दूध पिलाना है। हम जा रहे हैं। ए दादी, चलो ना, हम दोनों खेलते हैं। अरे हमारा वैसे ही सर दर्द हो ही रहा है। ऊपर से ही गठिया। अब तो लागत है बिस्तर पर पड़े पड़े उम्र गुजारे पड़ी। अरे राम, कोई नहीं खेलना चाहता हमारे साथ। ए गंगा, अरे सारंगा, क्या कर रहा है? छोड़ नहीं सब। देख देख, हम काले कर आए हैं। सांप सीढ़ी का खेला खेलेगा? चल हम सिखाते हैं, आजा। अरे हम सिखाई देते हैं। अरे चल आना। ये जो काली वाली है ना, ये तुमरी, और एक गोरी वाली हमरी। वो का है ना, हम गोरे हैं ना, एलिए से तो तू भी गोरा है, लेकिन अगर दोनों एक ही रंग का गोटी से खेलेंगे ना तो बेईमानी हो जाएगी। एलियन, समझा? पहला हमरी पारी। अब देख, 4 आ गवा ना, अब जितना आएगा उतना खाना चलेगा, ठीक है? 4। ले, अब तुम्हारी बारी। 5। क्या रे? ओ बलुआ घाट पे काम ठीक चल रहा है ना? हमारी गैर हाजिरी में कौनो लोचा लपाटा या गड़बड़ झाला तो नहीं भाई? नहीं मालिक, शक्ति भैया ने सब काम ठीक से संभाल लिया। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मालिक। चलो, सारा बैल बुद्धि का कम से कम अकल तो आए, नहीं तो बस गुंडई के अलावा कुछ नहीं बेहुदा। 4, 1, 2, 3, 4। हाय दैया, ये मुँह सांप को भी अभी ही काटना था। इतने दिन बिस्तर पे पड़े पड़े उबियाएंगे। हे भगवान, हमका ना 3 लाई दो ताकि हम सीढ़ी चढ़ के सीधा ऊपर पहुंच जाए। देखा देखा, हमारा 3 आ गया ना। अब हम जीत जाएंगे। ये मिली हमका सीढ़ी और हम जीतेंगे। देखा? अब बोल। यार गंगो ना पता नहीं कहाँ चली जाती है। गंगा, ए गंगा, ए गंगा, गंगा,
नीचे काहे आ गए? आपको तो ऊपर कमरा में आराम करना चाहिए ना। अरे यार इतनी देर से हम रेउछ रहे हैं, तुम खैर छोड़ो जा दो। ये बताओ कि तुम हुआ नीचे बैठ के का कर रही थी का? अरे कुछ बोलोगे? हुआ नीचे बैठ के का कर रही थी? हैं? बोलो। वो हमारी चाबी नीचे गिर गई थी, तो वो ढूंढने के लिए हम नीचे बैठे थे। अब कोनो चीज नीचे गिर जाती है तो जमीन पर ही बैठेंगे ना। आप भी ना बस। हाँ ठीक है, लेकिन आपके कमर में चोट लगी है। आप ऐसे चलेंगे और ऐसे खड़े रहेंगे तो और अकड़ जाएगी। चलिए, आप काहे नीचे आ गए? हाँ चलिए वहां बैठिए। अरे चलिए ना। ऐसे कैसे आप नीचे आ गए? कैसे बता मैं तुमका कि ऐसे कैसे नीचे आई गए? तुमका का मालूम कि हम वहां बिस्तर पे पड़े पड़े उकता गए हैं। साला न हिल पावे न डोल पावे साला। अरे न फूल देखा न बहार देखा न पतझड़, साला नरक कोई गवा था। और इतने दिन आज तक हम कभी बिस्तर पे न पड़े। लेकिन एक चीज बताएं, हमको सब पता है। अली हमरी नजर का फिरी सब साला ये घर में अपने मन की मनमानी करे लगा। करो, करते चलो, कौन रोके वाला तो है नहीं। करो, गलत सही स्याह सफेद जौन करना हो करो, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ हम सबकी नस नस से वाकिफ हैं। आज से अब वहीं से सलाब हमार दरबार यहाँ पे लगेगा और हम एक एक के ऊपर से नजर गड़ा के रखेंगे। अगर कौनों ने कुछ किया तो विधिवत सजा देंगे। ये बात सबसे पहले सजा मिलेगी गुंगवा। चर्बी चढ़ गई है। गुंगवा यार, आप कल आज बताते हैं तुमको।